भूकंप अर्थक्वेक क्या कहते हैं इसको। देखिए भूकंप का एक उद्गम केंद्र है, फिर ये जो जाएगा तुरंत क्या अधिक केंद्र पर। सबसे पहले कहाँ जाएगा अधिक केंद्र। पूरे भूकंप पहले कहाँ पता चलेगा अधिक केंद्र पर, सीधे जाता ना लंबवत, बाद में धरातल पर पता चलेगा ना। ये सब वेव है भूकंपीय तरंग। देखिए नॉर्मल पता है आप लोग को भूकंप क्या है ना। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक कांपना या हिलना भूकंप कहलाता है। जो क्या होता है टेक्टोनिक, हम लोग नॉर्मल बचपन में कहते थे ना प्लेट के टकराने से होता है। टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर टकराव से या मैग्मा के हिलने से भूकंप के बहुत कारण है। मानव निर्मित कारण भी है, प्राकृतिक भी है। मैग्मा के हिलने डुलने से होता है। अन्य कारण में क्या है भूस्खलन से भी भूकंप उत्पन्न होता है। खनन विस्फोट से भी होता है, पहाड़ तोड़ने के लिए सब विस्फोट करवाता है नहीं। देखिए परमाणु परीक्षण से भी भूकंप धरती हिलती है, परमाणु परीक्षण से भी। देखिए भूकंपीय लहरों को 3 भाग में बांटा गया है ना। इससे क्वेश्चन क्रिएट होता है। भूकंपीय लहरों को 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक लहर, द्वितीय लहर और धरातलीय। पी वेव्स पढ़े है ना, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स, एस वेव्स और देखिए बारी-बारी से सब करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बनेगा। पी वेव्स सबसे तेज होता है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे पहले पहुंचता है ना। पी वेव्स इसका 6 से 8 नहीं, सुधार कर लो कितना है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, अलग अलग रूप में देता है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड पूछा था एक बार क्वेश्चन। सबसे तेज इसका है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, समझे ना। इसका चार्ज सबसे तेज है। ये तरंग ये तरंग ध्वनि के समान होती है, या ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में अता करता है। देख रहे हैं ना, ठोस, द्रव और गैस तीनों में अता करता है। कौन प्राथमिक तरंग पी वेव्स, याद रहेगा ना। आगे ये सबसे कम विनाशकारी होता है, कौन पी वेव्स, प्राथमिक लहर है। इससे ज्यादा तेज होता है, इससे कम तेज होता है, लेकिन क्या कहें इसका, इससे ज्यादा विनाशकारी है एस वेव्स। द्वितीय लहर एस वेव्स। देखिए पी तरंग धीमी 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड दूसरे स्थान पर है। कौन पी तरंग नहीं, एस तरंग है जी। एस तरंग पी तो यहां पढ़ लिए ना। एस तरंग जो है थोड़ा धीमी है, 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। ये तरल पदार्थ में नहीं गुजरता है। देखिए यहां से है ना, ये तीनों में ठोस, द्रव तीनों में चलता है, और ये जिससे तरल पदार्थ से नहीं गुजरता है। इसलिए जब पी एस वेव से उठता है तो लहर में जाके विलुप्त हो जाता है, मतलब महासागर में, सागर में। तो क्योंकि तरल पदार्थ है ना, द्रव में नहीं चलता है, तो क्या होता है सागर में जाकर विलुप्त हो जाता है। पी से अधिक विनाशकारी होता है। देखिए विनाशकारी है ना, पी से प्राथमिक से ज्यादा विनाशकारी होता है एस, लेकिन स्पीड इसका कम होता है। और ये क्या कहता है इसका, और क्या खास बात है, यह द्रव में नहीं चल पाता है। द्रव नहीं चलता ना, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलता है, तीनों में गमन कर सकता है। इस एक याद रखना है कि द्रव में गमन नहीं करता है एस वेव्स। अगला है कौन एल वेव्स, धरातलीय तरंग। देख रहे हैं ना, धरातलीय तरंग, इसका नाम है सुन के धरातलीय है, धरातल पर आने वाला। सबसे ज्यादा विनाशकारी यही होगा धरातलीय तरंग, नाम से याद रखोगे, रखेगा ना दीपू। धरातलीय तरंग एल वेव्स देखो सबसे धीमी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे अंत में पहुंचता है धरातल पर, यानी सबसे विस्फोटी यही है। देखिए ये तीनों माध्यम में गुजरता है, ये सतह तक ही सीमित रहता है, तीनों माध्यम चलता है ये, ठोस, द्रव, गैस तीनों में, लेकिन सतह पर ही आकर सीमित रहता है। ये सबसे अधिक विनाशकारी है, क्योंकि सतह पर सबसे ज्यादा झटका यही पैदा करता है। तो सबसे विनाशकारी कौन तरंग, एल तरंग, एल वेव्स। उसका स्पीड कितना 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, प्रति सेकंड। और एस तरंग द्वितीय है, जो द्रव में नहीं चल पाता है, इसलिए यह सागर में हमेशा विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना, देखिए ना तरंग। उसका देखिए दो स्केल है भूकंप मापने का। देखिए पहला हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ाता ही है, हमेशा आ जाता है रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल है ना जी। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता और उससे निकलने वाला ऊर्जा का माप करता है। मेन हम लोग को क्वेश्चन पूछता है भूकंप की तीव्रता का कौन माप करता है, रिएक्टर स्केल।
कर लेंगे ना। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का माप करता है। आगे भूकंप मापी सिस्मोग्राफ आया है क्वेश्चन ना, भूकंपीय तरंग मापने का यंत्र है। और बोले भूकंपीय तरंग किससे मापता है तो सिस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल से क्या तीव्रता, ठीक है ना, तीव्रता और भूकंप से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा। आगे देखो मर्केली पैमाना, मर्केली स्केल, इससे भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर होता है। भूकंप से कितना क्षति, वह क्षति के आधार पर माप करेगा कौन, मर्केली पैमाना। समझ गया ना।